कि जो एक्स MLA हैं वो आज भी पावर में हैं और वो चाहें तो ST स्टेटस जो है बनी को दिला सकते हैं। मेरे पास इतनी पावर नहीं, वो कहते हैं वो आपको आज भी पावर में मानते हैं सर, और वो कहते हैं कि वो दिलवा सकते हैं अगर वो चाहें तो। भाजपा कितना संज्ञान ले रही है सर? अब किस तरह देखते हैं? अब ऐसे लोगों की स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जिसने कहा 15 दिन के अंदर पहाड़ी स्टेटस मिलेगा, वो भी जिस स्टेटमेंट आता है कि मेरे टेन्यूर में इतने काम होंगे जितने आज तक जितने भी यहाँ पे MLAs रहे हैं उनके टेन्यूर में इतने काम नहीं होंगे जितने मेरे कार्यकाल में होंगे। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का ये स्टेटमेंट कि वो अपने 5 साल में जम्मू कश्मीर के बजट में 5 रोड भी सैंक्शन करवा देगा, उसको हम बीजेपी में ज्वाइन करा देंगे। और यहाँ पर जो पुराने काम हुए उनकी प्लेटें उखाड़ के नए नाम लगाए जा रहे हैं। वो भी विधायक बना, मैंने नहीं कहा कि 40 साल या 50 साल कुछ नहीं हुआ। हमने कहा जो हमारी जिम्मेवारी है हम वो करेंगे। नमस्कार, JK एंड देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए भाजपा के एक्स MLA श्री जीवनलाल ललाल जी मौजूद हैं। आज यहाँ पर जिस प्रकार से MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दौरा रहा, पब्लिक दरबार जो है उन्होंने यहाँ पर लगाया, उसी संदर्भ में और कुछ बनी के कुछ मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आज जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वो पहली बार, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बनी में जो है वो पब्लिक दरबार एक MP साहब ने लगाया। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो क्रम डॉक्टर साहब ने शुरू किया है, ये क्रम पहली बार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव इनिशिएटिव है। ये जनता के साथ डायरेक्ट संवाद होना एक MP का, केंद्रीय मंत्री का बहुत बड़ा मायने रखता है। और BBI के साथ लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने मसाइल सुना रहे हैं और मौके पर उन मसाइल को हल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे लोगों में एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। लोग जो दरबार में आए थे काफ़ी संतुष्ट दिखे और लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से आइंदा भी दरबार लगें ताकि बहुत सारे मसाइल मौके पर ही हल होते हैं। सर, हमारी जिस तरह से बनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ी वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है जोग्राफिकली देखा जाए, क्या मछेडी मंडल में भी कोई इस तरह का दरबार इन फ्यूचर आप जो है भाजपा की तरफ से जी मैंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया है कि मछेडी मंडल के लोगों की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पर, और वो बहुत दूर दराज इलाके हैं, वहाँ बहुत सारे इलाके रोड के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और ख़ासकर बरसात के मौसम में तो बहुत सारे एरियाज कट ऑफ रहते हैं। हमारे बहुत सारे साथी सदरोता, बटोडी, मछेडी, बदनौता, किंडली, मलाड साइड से यहाँ आने वाले थे, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण और वहाँ रोड की कंडीशन अच्छी ना होने के कारण नहीं आ पाए हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा है कि वो एक दरबार, इसी तरह का दरबार मछेडी मंडल में भी लगाएं ताकि वहाँ की लोगों की समस्याओं को वहाँ ही जाकर हल किया जा सके। इसमें विधायक बना, मैंने नहीं कहा कि 40 साल या 50 साल कुछ नहीं हुआ। हमने कहा जो हमारी जिम्मेवारी है हम वो करेंगे। सर, आपका जो चुना हुआ नुमाइंदा है जो काम नहीं कर सकता वो गिनाता है कि पहले क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। आपने क्या उपलब्धियां की वो बताइए ना, हम क्या करने वाले हैं। सर, 1 साल तो कहीं ना कहीं जो चुने हुए नुमाइंदे का भी लगभग हो गया सर, तो ग्राउंड पे दिखाना चाहिए कि क्या क्या काम हुए हैं, वो दिखाना चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि लोगों को आश्वासन दें, नए प्रोजेक्ट बनाएं। आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, भदरवा में 3 डिग्री कॉलेज सैंक्शन करवाए हैं भदरवा के MLA ने। बसोली बिलावर में नए प्रोजेक्ट के इनागुरेशन हो रहे हैं और यहाँ पर जो पुराने काम हुए उनकी प्लेटें उखाड़ के नए नाम लगाए जा रहे हैं। वो भी बात है, अगर विधायक का नाम उस प्लेट पे लगाया जाता है और पुराने नाम वाली प्लेट को रिमूव किया जाता है तो जाहिर सी बात है, जब उसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। वो नुमाइंदे का उसमें रोल है, उसके एजेंट का रोल है और यहाँ पर यही क्रम शुरू हुआ है। नहीं तो कम से कम आज तक कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू होते, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं। सर, वो कह रहे हैं कि हमने 52 रोड की लिस्ट जो है वो पता नहीं अप्रूव करवा दी है सर, इस तरह का विधायक का कहना। हालांकि हमने देखी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि वो अपने 5 साल में जम्मू कश्मीर के बजट में 5 रोड भी सैंक्शन करवा देगा, उसको हम बीजेपी में ज्वाइन करा देंगे। लेकिन केंद्र की तरफ से 4228 करोड़ रुपया PMGSY में सैंक्शन हुआ है। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करते हैं और हम
उस विधायक को कहते हैं कि वो काम ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करवाइए, डिपार्टमेंट के पीछे जाइए, उसके सर्वे करवाइए, टेंडर लगाइए और उन काम को करवाइए। मुझे नहीं लगता ये पैसा जो सैंक्शन केंद्र सरकार ने किया है वो भी पैसा ये यूटिलाइज कर पाएंगे। 52 रोड कहाँ से आएंगे? झूठ बोलना हो तो कोई लिमिट होती है। 52 रोड एक विधायक कहाँ से लाएगा? ये तो केंद्र की योजना है, रनिंग स्कीम है और इसमें वो पूरे देश में लागू है। जो 4228 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है, वो उसमें सिर्फ बनी विधानसभा नहीं है, उसमें एमएलए का कोई रोल नहीं है। वो जो हैबिटेशंस 250 प्लस पॉपुलेशन वाली जो हैबिटेशंस अनकवर्ड हैं वो PMGSY 4th फेज में वो कवर करनी है। वो सेंटर से पैसा रिलीज हुआ है, उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, MP साहब का धन्यवाद करते हैं। सर कि हम यूटी के एमएलए हैं, हमारे पास पावर्स नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर किस तरह देखते हैं क्या यूटी? वो भी आता है और एक डेपुटेशन मेरे पास कोई, जब लोग उस काम लेके जाते हैं, मेरे पास बड़े लोग आए, वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास पावर्स नहीं है, पावर्स गवर्नर के पास हैं। लोगों ने वोट गवर्नर को दिया है या एमएलए को दिया है? लोगों का नुमाइंदा एमएलए है या गवर्नर है? जब गवर्नर चुनाव जीत के आता है बनी से, हम गवर्नर को इलेक्शन लड़ाएंगे क्या? इस तरह की बातें करना, गवर्नर के पास पावर है जी, स्टेट नहीं है जी इसलिए डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट मुझे बताइए कौन सी प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का, कौन से डिपार्टमेंट हैं डेवलपमेंट से जुड़े हुए जिनकी अथॉरिटी CM के पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है? कौन सा ऐसा रूल इम्प्लीमेंट किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीफ मिनिस्टर को या जम्मू कश्मीर सरकार को डेवलपमेंट कराने से रोकता है? उसको मेंशन करें ना। सर उनका एक स्टेटमेंट आता है कि मेरे टेन्यूर में इतने काम होंगे जितने आज तक जितने भी यहाँ पे एमएलएज रहे हैं उनके टेन्यूर में इतने काम नहीं होंगे जितने मेरे कार्यकाल में होंगे। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का ये स्टेटमेंट है कि इतने जितने काम होंगे उतने किसी के टेन्यूर में ऑन रिकॉर्ड आप टिल डेट तक नहीं हुए होंगे। किस तरह देखते हैं? अब ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जिसने कहा 15 दिन के अंदर पहाड़ी स्टेटस मिलेगा, जिसने कहा 2 महीने के अंदर आपको भंडार हाई सेकेंडरी मिलेगी, सित्ती हाई सेकेंडरी मिलेगी, ब्रह्मोत्ता हाई सेकेंडरी मिलेगी, डागर हाई सेकेंडरी मिलेगी और सदरोता हाई सेकेंडरी दूंगा मैं, लोहाई हाई सेकेंडरी दूंगा, डिग्री कॉलेज दूंगा मैं, एक डुगैन ब्लॉक में, एक लोहाई ब्लॉक में, एक डुगन ब्लॉक में 2-3 महीने के अंदर दे दूंगा। तो उन स्टेटमेंट को देखिए। मैं बनी के युवाओं को नौकरियां ही नौकरियां लगेगी, किसी को मजदूरी करने की, पल्लेदारी करने की ज़रूरत मिलेगी, तो उनको देखिए ना। ऐसे लोगों के स्टेटमेंट पे कौन यकीन करेगा? अब लोग यकीन नहीं करते हैं, लोगों को पता चल गया है कि ये झूठ बोलते हैं। लोगों ST स्टेटस के मुद्दे पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। एमएलए बनी जो हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था, वो कहते हैं कि जो एक्स एमएलए हैं वो आज भी पावर में हैं और वो चाहें तो ST स्टेटस जो है बनी को दिला सकते हैं। मेरे पास इतनी पावर नहीं, वो कहते हैं वो आपको आज भी पावर में मानते हैं सर, और वो कहते हैं कि वो दिलवा सकते हैं अगर वो चाहें तो। भाजपा कितना संज्ञान ले रही है सर? देखिए ST कैटेगरी लाने के लिए प्रोसीजर क्या है? पहले जम्मू कह रहे हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट नहीं होता, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन होती है। प्रोजेक्ट बनता है, कोई डेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट लाना है, उसके लिए रिपोर्ट तैयार की। सर भाजपा क्या कर रही है? मौजूदा विधायक से भी हम इसी प्रकार से प्रश्न करेंगे सर। भाजपा का ST स्टेटस को लेकर क्या स्टैंड रहेगा जो फ्यूचर? जिस क्षेत्र को पहाड़ी स्टेटस चाहिए, ST स्टेटस चाहिए, वहाँ के नुमाइंदे को चाहिए कि वो असम्बली में बात रखे, सरकार जम्मू कश्मीर सरकार के समक्ष बात रखे और जम्मू कश्मीर विधानसभा से बिल पास करवाए कि ये ST स्टेटस बनी क्षेत्र को मिलना चाहिए, बनी लोहाई मलार क्षेत्र को मिलना चाहिए। और फिर जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ से रिकमेंड करके दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से पार्लियामेंट से पास करवा के वो ST स्टेटस दे सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में बनी की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? जो नुमाइंदगी कर रहा है वही बोलेगा ना विधानसभा में। ये कहते हैं असेंबली में उन्होंने बात की है। एक्स MLA तो असेंबली बात तो कोई भी कर सकता है ना, बात की है, काम तो नहीं हुआ है ना, बात तो क्या ही करता है। हमने भी डेपुटेशन लिए थे, MP साहब के पास डेपुटेशन लिए थे, अपने स्टेट प्रेसिडेंट के पास डेपुटेशन ले गए थे, स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था उसके पास 4-5 बार डेपुटेशन, हमारे ऋषि बड़ियाल जी भी डेपुटेशन लेकर गए थे। हमने बड़ी सारी रिप्रेजेंटेशन, हमने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे। बात करना तो अलग चीज़ है,
लेकिन उन्होंने बात करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं 15 दिन में सैंक्शन कर सकता हूँ, ये तो मामूली काम है, पहाड़ी स्टेटस मेरी जेब में है। अब वो जेब कहाँ होगी, जेब को कोई क्या हो गया। सवाल एक ये भी रहेगा कि भाजपा एक सत्ता में अभी है इस वक्त पूरे भारतवर्ष में, केंद्र में आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन अब भाजपा जो है, भाजपा ने जब एसटी स्टेटस सर इधर अभी पीछे जो है अभी दिया, गादा ब्राह्मण जैसे इनको दिया कोली ट्राइब्स को, तो काफ़ी समय लगा एक मौजूदा गवर्नमेंट रनिंग रूलिंग पार्टी को, एक इंडिपेंडेंट विधायक कैसे 15 दिन में सर एसटी स्टेटस दिलवा सकता है? वो तो पॉसिबल नहीं है, वो हम भी समझते हैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, अपनी विधानसभा की जनता के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। गरीब आवाम जो वोट देती है वो भरोसा करती है, वो सहारा लेती है कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हमारी सपोर्ट करेगा, हमारे साथ झूठ नहीं बोलेगा, हमारे साथ ज्यादती होगी तो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा। लोग उसको करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, और चुना हुआ नुमाइंदा कहे कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। आपने किसी जम्मू कश्मीर में किसी भी विधायक को, चुने हुए को ये सुना है कहते हुए कि मेरे पास पावर नहीं है? पावर गवर्नर के पास कह रहे हैं कि गवर्नर एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो अलग पोस्ट है, विधायक एमएलए जो है वो अलग है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। कह रहे हैं विद इन मंथ स्टेटहुड आ जाएगी, फिर पावर आएंगे। नहीं, वो विद इन मंथ स्टेटहुड वो ना उमर अब्दुल्ला दे सकता है, ना कांग्रेस दे सकती है, और इंडिपेंडेंट की तो बात छोड़िए, वो खाता नहीं होता है कोई भी। स्टेटहुड मिलेगा, जम्मू कश्मीर को मिलेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जब सही समय होगा मिलेगा। हमारे लिए पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर अमन व अमान होना चाहिए, पीस होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमारा कंसर्न जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी है, देश की सिक्योरिटी है, देश की एकता और अखंडता है। अगर मोदी सरकार ने धारा 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर का एक जो ये धारा थी जो जम्मू कश्मीर के बांड को नेशन के साथ कमज़ोर करती थी, जो अलगावगी पसंदों को, जो अलगाववादियों को एक शय देती थी, यहाँ पर एक अलग झंडा था, एक अलग निशान था और अलग विधान था, उसको समाप्त करके जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ये भारत का अखंड है, भाग है, और इसको दुनिया की कोई भी ताकत भारत से अलग नहीं करवा सकती है। तो वो काम किया है। स्टेटहुड उसके बाद हमारे लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़त्म होने चाहिए, मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और उसके बाद स्टेटहुड मिलेगी भी। प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है, मिलेगी। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कहता हूँ, शायद मैं वाहिद शख्स होऊंगा, मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट को ना दिया जाए। वो हमारी रियासत की, हमारी देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और ये लोग जो एनसी वाले और पीडीपी वाले जो ऑटोनॉमी की बात करते थे, एनसी वाले लोग, कि जो स्टेट थी, स्टेट से बढ़ के इनको ऑटोनॉमी दी जाए ताकि केंद्र के जहाँ पर अख्तियारात जो हैं वो कम हो जाएं, और जो पीडीपी वाले कहते थे यहाँ पर सेल्फ रूल दिया जाए। सेल्फ रूल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अख्तियार नहीं रहेगा, दायरा अख्तियार नहीं रहेगा। ये लोग उसी एजेंडा को चलाना चाहते हैं, अलगाववादी एजेंडा को चलाना चाहते हैं। वो एजेंडा नहीं चलेगा जब तक देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, तब ये देशद्रोही एजेंडा जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलेगा और देश के किसी भी हिस्से में नहीं चलेगा। स्टेटहुड देना सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, और सेंट्रल गवर्नमेंट असेस करेगी सिचुएशन को, जब सही समय हो गई वो देंगे। ये लोगों का ध्यान डेवलपमेंट से भटका रहे हैं, जो इन्होंने कमिटमेंट्स की हैं इलेक्शन के दौरान, उनसे भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता समझ गई है कि ये लोगों ने, जो इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया। ये थे हमारे साथ भाजपा के एक्स एमएलए श्री जीवन लाल ललाल जी। तो इनका कहना है कि एनसी गवर्नमेंट जो अभी रूलिंग में है हमारी यूटी में, वो जो है डेवलपमेंट से जनता का ध्यान जो है वो भटका रही है, और स्टेटहुड के जो है वो ख्वाब दिखा रही है। लेकिन स्टेटहुड जो है, इनका कहना है कि भाजपा एप्रोप्रिएट टाइम पे जो है वो देगी।